नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास सर। आज हम सीखेंगे हिंदी वर्तनी। दोस्तों, वर्तनी किसी भी भाषा की आत्मा होती है। सही वर्तनी से ही भाषा की सुंदरता बनी रहती है और गलत वर्तनी कभी कभी अर्थ को ही बदल देती है। तो आइए जानते हैं हिंदी वर्तनी के नियम और महत्व। सीखेंगे एक नए अंदाज में हिंदी वर्तनी क्या है, शब्दों को उनके शुद्ध रूप में लिखने की प्रक्रिया को वर्तनी कहते हैं, सही वर्तनी के लाभ, भाषा की शुद्धता बनी रहती है, लेखन प्रभावी और स्पष्ट होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक बढ़ते हैं। इसी क्रम में अपने टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। साथियों, परिचय से इसकी शुरुआत करते हैं। वर्तनी शब्द व्रत प्लस अनि से बना है। व्रत में नीचे हलंत आएगा। व्रत प्लस अनि से बना है। व्रत का अर्थ है लिखना या लिखावट तथा अनि का अर्थ है ढंग या विधि। इस प्रकार वर्तनी का अर्थ है शब्दों को सही ढंग से लिखने की विधि। वर्तनी भाषा की शुद्धता और स्पष्टता का आधार होती है। वर्तनी से अर्थ बिगड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। साथियों, हिंदी वर्तनी में सामान्य गलतियां जो होती हैं वो स्वर की अशुद्धि होती है। जैसे सही शब्द ये परीक्षा और गलत शब्द ये परीक्षा, इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह अंकी बिंदी के अनुसार भी गलतियां होती हैं। जैसे सही शब्द ये चांद, यहाँ अर्धचंद्र बिंदु लगा हुआ है और गलत शब्द ये अनुनासर बिंदु लगा हुआ है। ऐसे ही स की गलती होती हैं। सही शब्द ये आपका संस्कृति और गलत शब्द आपका ये संस्कृति, इसमें बड़ी ई की मात्रा यहाँ गलत है। इसी तरह से ए आ और ए से संबंधित गलती होती हैं। जैसे एक शब्द है पैसा और एक शब्द है पैसा, तो इसमें सही शब्द ये है आपका, है ना, पैसा, पैसा और पैसा, है ना। ऐसे ही आपका सही भारत माता और गलत जैसे भारत माता। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और आसान तरीके से सीखने के लिए। साथियों, वर्तनी सुधारने के कुछ उपाय भी होते हैं। जैसे पढ़ते समय सही वर्तनी पर ध्यान देना, लिखने का अभ्यास करना, शब्दकोश का प्रयोग करना और संदेह होने पर मानक ग्रंथ या शिक्षकों से पूछताछ करना। इसी क्रम में सबसे पहला प्रश्न हमारा आ गया। ये शब्द है हमारा ये अन्वेषण। मैंने अंग्रेजी में लिखा इसको अन्वेषण, हिंदी में मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो हमें इसकी हिंदी में शुद्ध वर्तनी को सोच लेना। आंसर में इसके बाद आपको दिखाता हूं, आप सोचिए। आंसर की तरफ चलते हैं। अन्वेषण का सही आंसर है ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे साथियों, ताकि हमारा समय बचा रहे और हम अपने टॉपिक को पूरा कर लें। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए, जैसे ये है आपका ऑप्शन सी इसका है, तो इसकी व्याख्या आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और जो शब्द आपको कठिन लगते हैं आप उनके नोट्स हाथों हाथ बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, आजमाइश शब्द का शुद्ध रूप क्या है? आजमाइश शब्द का शुद्ध रूप क्या है? सोचिए। आजमाइश शब्द का शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप है साथियों आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। शब्द है आर्याव्रत। आर्याव्रत
व्रत, जो उसकी अंग्रेजी सही बनती है मैंने वही लिखी है। इससे भी आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं आर्याव्रत कैसे लिखा जाएगा इसके अनुसार। आंसर की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 का आंसर की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है आपका बी। अगला प्रश्न है तात्कालिक शब्द का सही रूप क्या है। आप अंग्रेजी से भी अनुमान लगा सकते हैं, सीखने में और ज्यादा आसानी इससे होगी। आंसर इसका ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, बारात शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। प्रश्न नंबर 5, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप में शुद्ध वर्तनी। आंसर आपका बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, आशीर्वाद शब्द को पहचानिए, सबसे सही शब्द कौन सा है। आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द में ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। देखो साथियों, मैं इसका तरीका आपको बताता हूं। जैसे ये है आ और सी और बाद में रे की आवाज आ रही है, तो ये जो रे की आवाज आ रही है शी के बाद आ रही है। अब जब सी के बाद आवाज आ रही है तो मात्रा, ये जो आपका अक्षर है वा के ऊपर लगेगी, आ के डंडे के ऊपर, क्योंकि वा एक अक्षर है पूरा, वह और आ अलग अलग नहीं है, वा एक अक्षर है, तो जो संपूर्ण अक्षर है उस पर लगती है आपकी मात्रा, तो इसलिए आ के डंडे के ऊपर मात्रा लगी हुई है। इस तरह के शब्द आपको और भी बहुत मिलेंगे। जैसे देखो ये कह रहा है वाह, ये साथियों एक अक्षर है ना, तो मात्रा हमारे यहां लगती है, यहां नहीं लगेगी, यहां नहीं लगेगी, मात्रा हमारी यहां लगेगी। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, ईसाई शब्द का सही रूप क्या है। ईसाई शब्द। ऑप्शन सी है साथियों। अगला प्रश्न, भागीरथी शब्द का सही रूप भागीरथी। ऑप्शन आपका ए है। आप जल्दी जल्दी सोचिए, गलती हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, यहां सुधार हो गया तो समझो हमेशा के लिए सुधार हो गया। यहां की गलती माफी है, एग्जाम की गलती माफी नहीं है। अगला क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का सही शब्द क्या होगा। बहुब्रीहि। पांचवा, सोचो जल्दी क्या होगा। हाँ तो साथियों, बहुब्रीहि समास का सही आंसर है आपका बी। सही आंसर आपका बी है। अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं।
इसमें ऑप्शन सी दे रखा है, ये गलत है ना। बहुव्रीहि में मात्रा यहां से छोटी वाली लगेगी, यहां से ऐसे। ठीक है साथियों, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन आपका बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ फटाफट। अंग्रेजी शब्द एक्ट का सही शब्द चुनिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कैबिनेट। कैबिनेट शब्द का सही रूप। ऑप्शन बी आपका आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मैनेजर शब्द का सही वर्तनी बताइए। मैनेजर शब्द की सही वर्तनी बताइए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। साथियों, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। 7 नहीं है ये, प्रश्न नंबर ये है 14। टैक्स की सही वर्तनी। साथियों, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। फटाफट सोचिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सैनिक शब्द का सही रूप बताइए। सैनिक शब्द का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, कनिष्ठ। कनिष्ठ, कनिष्ठ इस तरह लिखा जाता, कई बार टे लिख के देता एग्जामिनर, आपका गलत हो जाता है। ठीक है साथियों, और स आपका ये वाला आता, ये वाला स नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, और ये भी नहीं आता है। आपका श ये वाला आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कनिष्ठ का अर्थ भी आप देख लीजिए। कनिष्ठ का अर्थ होता सबसे छोटा। अगला प्रश्न नंबर 18। मिष्ठान। मिष्ठान शब्द का बताइए। देखिए रहा मिष्ठान, इसको हम सोचते हैं मिष्टान है, मिष्टान नहीं होता साथियों, ये होता मिष्ठान। ठीक है ना, ये वाला आपका मिष्ठान। आगे बढ़ते हैं, ये और ये तो दोनों एक जैसे ही लिखे हुए हैं, है ना, दोनों ऑप्शन आपके एक ही जैसे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 मैंने आपको पहले भी बताया था। अंतर्धान शब्द। अंतर्धान शब्द देखो, ये है आपका यहाँ पर देखो रह, ये है शुद्ध व्यंजन वाला रह की आवाज आ रही है यहाँ, ये स्वर सहित है, आवाज स्वर रहित की आ रही है यहाँ। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अंतर की आवाज आ रही है यहाँ और मात्रा है आपकी यहाँ,
एक अक्षर के बाद पूरे धा पूरा एक अक्षर है, धा के बाद आवाज आ रही है अंतर्धान, मतलब मात्रा जो लगेगी धा के बाद लगेगी, आवाज आ रही है रे यहाँ, तय के बाद रे यहाँ आवाज आ रही है, लेकिन मात्रा जो लगेगी ये रे की, ये जो रे लिखा जाएगा आपका शुद्ध व्यंजन वाला, ये यहाँ लिखा जाएगा धा के ऊपर जो आ का डंडा लगा हुआ है। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है आने वाले क्वेश्चनों के लिए भी। प्रश्न नंबर 20, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द देखो, यहां ऑप्शन इसका गलत है, ये अंताक्षरी नहीं होता। जैसे ये हमारा शब्द अंग्रेजी में अंत्याक्षरी है ना, अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी शब्द इस तरह से लिखा जाता अंत्याक्षरी, ठीक है, आधा न और आधा तय, ठीक है, अंत्याक्षरी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? परीक्षा शब्द की वर्तनी शुद्ध है, री में बड़ी ई की मात्रा आती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, शुद्ध वर्तनी बताइए। आपने एक बार पढ़ लिया, फिर दोबारा इसका अध्ययन करते हैं। इसका ये आता है संस्कृति। आगे अगला प्रश्न देखो, चांद शब्द में कौन सा चिन्ह आता है? तो चांद शब्द में ये आपका अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह आता है। तो चिन्ह का जो प्रयोग किया गया है वो चंद्र बिंदु शब्द चिन्ह का प्रयोग है, चंद्र बिंदु चिन्ह का प्रयोग है, जो नासिक्य ध्वनि को दिखाने के लिए ये आपका चंद्र बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसी में ही आपका सही वर्तनी बताइए कौन सी है? सही वर्तनी है आपकी ये स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखो, कै प्लस तय से बनने वाला संयुक्त अक्षर है ना, तो कै और तय, देखो अगर इसने भी यहां गलत लिखा हुआ है, यहां थोड़ा मिस्टेक ये है कि कै में हलंत नहीं दिया इन्होंने, ऐसे हलंत आएगा कै प्लस तय, तो दोनों के मिलने से होगा ये वाला आपका क्त, कै तय कत, है ना। शुद्ध व्यंजन को लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते, लिख सकते हैं शुद्ध व्यंजन, जैसे हमने ये कै लिखा है शुद्ध व्यंजन के रूप में, इस तरह से। आगे अगले टॉपिक की तरफ। दुख शब्द में कौन सा चिन्ह के प्रयोग हुआ है? दुख शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ? साथियों जल्दी सोचो, बहुत आसान है, ये विसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, चिन्ह आपके हिंदी में मानक चिन्ह जो हैं, मानक चिन्ह 13 माने जाते हैं, संख्या इसकी ज़्यादा हो जाती है। हिंदी और अंग्रेजी के दोनों के चिन्ह एक जैसे होते हैं। केवल चिन्हों में अंग्रेजी में पूर्ण विराम इस तरह लगता है और हिंदी में पूर्ण विराम इस तरह लगता है। यह फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं। बस हिंदी अंग्रेजी के चिन्हों में यही एक अंतर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द हमें देखना है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द पहचानिए कौन सा है। 3 सही है, 1 गलत है। यह आपका अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 8, जल्दी करिए। ऑप्शन सी आपका सही है। प्रश्न नंबर 9,
ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भविष्य शब्द। भविष्य शब्द का आंसर आपके सामने, भविष्य इस तरह से लिखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्वाण शब्द में कौन सा चिन्ह आएगा? देखो ये कह रहा है ना, निर्वाण, नी, अंकी बिंदी आ रही है यहाँ, उसकी आवाज आएगी यहाँ, निर्वाण। और निर्वाण में कौन सा आएगा ये बताना है, बताइए जल्दी। ये आएगा अनुस्वार, है ना। देखो अनुस्वार को बोला जाता अंकी बिंदी, जैसे हमने शब्द लिखा अंक, तो ये जो आपकी अंकी बिंदी है इसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुनासिक, अनुनासिक में जैसे आपके जितने भी अण होते हैं, ये और आपका ये, और साथियों आपका ये, और आपका मैं, और आपका न, ये होते हैं आपके अनुनासिक। चंद्र बिंदु की आपको पता ही है ना, जैसे चांद में हमने बताया था, ये आपका चंद्र बिंदु है। और विसर्ग का आपको पता ही है, जैसे दुख सगन में ये वाला आपका विसर्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न बहुत आसान था ये तो। प्रश्न नंबर 13, शुद्ध वर्तनी बताइए जल्दी। शुद्ध वर्तनी है साथियों ये आपकी। अगला प्रश्न, जैसे शुद्ध वर्तनी बताइए कृष्ण, कृष्ण का आपके सामने आ गया, कृष्ण का सबको पता है, इसी तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, शुद्ध वर्तनी बताइए। प्रश्न नंबर 15, शुद्ध वर्तनी। आंसर आपका ए है इसमें। अनुशासन इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह का से नहीं आता है। यहाँ ये मिस्टेक है, और यहाँ अण और से दोनों में मिस्टेक है। आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 16 जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, अणे की आवाज आती है बाद में। प्रश्न नंबर 17 का संपर्क। संपर्क इस तरह से लिखा जाता साथियों, देखो आधा मैं क्यों आता है इसका भी मैं बताता हूं। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो नीचे हलंत करके ऐसे आपका संधि विच्छेद होता है, तो ये मैं शुद्ध व्यंजन माना जाता है। और शुद्ध व्यंजन आपका इस तरह से लिखा जाएगा, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है, बस नीचे हलंत लगाना होगा बस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा मिस्टेक होगी यहाँ, उत्तर भी साथ के साथ आ गया है ना। उत्सव इस तरह से लिखा जाता है, आसान शब्द है ये। संपूर्ण शब्द में प्रयुक्त चिन्ह, अभी मैंने चिन्ह बताया था आपको, बताइए। अनुस्वार, अनुस्वार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भविष्यवाणी कैसे लिखा जाता है। भविष्यवाणी आपका इस तरह से ही लिखा जाता है जैसे यहां लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22।
22 का ऑप्शन ए सही है। 22 का ऑप्शन ए सही है। और कई बार ये दूसरे तरीके से भी लिखा दे देता है एग्जामिनर, है ना। तो कई बार क्या इस तरह से लिख के और हलंत लगा के नीचे, है ना, और यहाँ ऐसे बिंदी रख देता, इस तरह से भी दे देता है एग्जामिनर। ठीक है साथियों, ये आपका यहाँ ऑप्शन गलत है, इस पर ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वर्तनी क्या है? संस्कृत इस तरह से लिखा जाता है, इसका आपको पता है। अगला प्रश्न, अतिथि। अतिथि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, अतिथि। अतिथि का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कृत्रिम। कृत्रिम शब्द बताइए कैसे लिखा जाएगा? जल्दी सोचिए। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है एकदम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो साथियों, यहाँ ऑप्शन इसका बी दे रखा, ये एकदम गलत है, ये सही नहीं है। ऑप्शन इसका यही सही है। अगले प्रश्न की तरफ। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, यदि हमारी वीडियो में कहीं कोई कमी आती है तो अपने कमेंट अवश्य लिखें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कमेंट जरूर लिखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निश्चय। निश्चय, निश्चय शब्द इसी तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न, सज्जन। सज्जन, सज्जन शब्द में कौन सा चिन्ह है? आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी बजाइए, बताइए कौन सा आ सकता है इसमें। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। अनुनासिक भी नहीं है ना। अनुस्वार भी नहीं है। चंद्र बिंदु भी नहीं है। आपका कोई भी इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपका यही ठीक है। अगला प्रश्न, एक चीज मुझे यहां बतानी थी। हाँ, यहां अगर एग्जामिनर ये कहता सज्जन शब्द में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो अनुनासिक वर्ण आपका न हो जाता। ठीक है साथियों। अब यह चिन्ह की बात है, यहां चिन्ह कोई सा भी इसमें नहीं बनता है। अनुनासिक व्यंजन तो आपका बनता है। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक स्वर का मतलब ये है जो आपका अंकी बिंदी होती है, ये स्वर में आती है, इसलिए इसको अनुनासिक स्वर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी आपके सामने आई गई। समाधान इस तरह से आपका लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वर्तनी बताइए। प्रश्न नंबर 29। जल्दी सोचिए। आसान है, इसका तो बिल्कुल आसान है। जल्दी सोचो क्या हो सकता है इसका। ये वाला होगा प्रतिभा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है साथियों। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है। विनम्र कैसे लिखा जाएगा? विनम्र आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला आंसर, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। अंधकार शब्द में कौन सा चिन्ह है? ये अभी मैंने आपको बताया है। ये वाला चिन्ह आपको बताना है। ये चिन्ह कौन सा लगा है? ये लगा है आपका अनुस्वार। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32, शुद्ध वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने 33, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है एकदम। अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी बताइए जल्दी। 34, देखो ये क्यों नहीं है अभी मैं बताऊंगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये भी सही है और ये भी सही है, क्यों नहीं है मैं बताऊंगा अभी। देखो ऑप्शन आपका बी सही है। क्यों सही है? देखो जब हम संधि विच्छेद करेंगे इसका सम प्लस पत्ती है ना, तो ये जो सम है में है ये अंकी बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। तो सही ऑप्शन आपका ये ही बैठता है, ना कि ये बैठता है। समझ गए साथियों? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, आत्मा शब्द में कौन सा संयुक्त अक्षर है, यानी कि दो वर्णों को जोड़ के एक अक्षर बना है? फटाफट बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो साथियों एक अक्षर आपका ये है ना, और दूसरा अक्षर आपका ये। ठीक, अब ये तो एक ही वर्ण माना जाएगा, स्वर आ, और ये तय और मैं आत्म है ये वाला, और फिर बाद में आ की आवाज आ रही है, ये आपका अलग हो गया। तो आपका संयुक्त अक्षर होगा आधा तय और मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। ऑप्शन भी आपके सामने आ गया, सी आपका है विज्ञान, इस तरह लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न भी आसान था ये। 37, 37, आंसर आपका ये है। एट ऑप्शन आपका सामने है, सज्जनता। सज्जनता इस तरह से लिखा जाता है। एक शब्द आता है उज्ज्वल। साथियों उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखना है आपको। उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। दोनों जय आधे ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। 39, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया, कुछ बच्चे इसे सोच रहे हैं, कुछ बच्चे इसे सोच रहे हैं, कुछ बच्चे इसे इसे नहीं सोच रहे। ये तो दिख ही रहा गलत है। देखो ये कैसे हमें करना, देखो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। अब क्यों सही है मैंने भी आपको बताया था। अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो मैं के नीचे हलंत आ जाता है, प्लस पादन आता है, पादन है ना, और संपादन आने पर, संपादन इस तरह से जब हम लिखेंगे तो इस तरह से मैं के नीचे हलंत प्लस पादन बराबर संपादन हो जाता है, और ये मैं अनुनासर में बदल जाता है। ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, संपूर्णता। संपूर्णता शब्द में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है आपका अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग, ये वाला जो चिन्ह दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रद्धा। श्रद्धा आपका इसी तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी
इसी तरह से लिखा जाएगा। ये आसान शब्द आ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा शब्द का शुद्ध रूप ये भी आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा मन पुस्तकालय भी आप जानते हैं, है ना। कुछ बच्चे क्या है, ले को आधा लिखते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन ए इसका सही है। इसकी तरह लिखने की कोशिश करते हैं, जो हमारा गलत है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संपर्क सूत्र शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, ये आपका हुआ है। अब इसका विच्छेद यदि कहता है, यदि इसका विच्छेद के लिए कहता है, देखो विच्छेद इसका वैसे तो पूरा तो यही होएगा, लेकिन अलग इसके दो टुकड़े भी होंगे, तीन भी होंगे। देखो जैसे ये है आपका, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो इस तरह से इसका विच्छेद किया जा सकता है, ठीक है। ये इसका विच्छेद होगा इस तरह, संपर्क प्लस सूत्र, सम प्लस पर्क प्लस सूत्र बराबर संपर्क सूत्र, है ना। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। निर्भर शब्द की अशुद्ध वर्तनी, निर्भर, देखो इसकी अशुद्ध वर्तनी देखनी है। देखो निर्भर शब्द में तीन अशुद्ध हैं, ये एक शुद्ध है, एक अशुद्ध है, एक शुद्ध है, तीन अशुद्ध हैं। देखो अब इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो ये इस तरह से होगा साथियों, कुछ निर प्लस भर, ठीक है। रह के नीचे हलंत आता है इसके। जब आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे वहां मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये ही आपका कैसे आता है रह, है ना। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगली वीडियो हमारी प्रत्यय उपसर्ग की आने वाली है, गारंटी है, कभी आप गलत नहीं करोगे। एक बार वीडियो अवश्य देख लेना। अगला क्वेश्चन 47, सही बताइए कौन सा है, सही बताइए जल्दी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न विद्यार्थी 48 में बताइए, विद्यार्थी अशुद्ध वर्तनी पूछी है इसमें। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें बताइए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी बी है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संपत्ति शब्द में प्रयुक्त चिन्ह। साथियों बार बार क्वेश्चन इसी तरह के आ रहे हैं। संपत्ति शब्द में अनुस्वार आपका चिन्ह आता है। अगला क्वेश्चन 51। अगला क्वेश्चन 51, शुद्ध वर्तनी ढूंढ लो, अशुद्ध सारे आ जाएंगे, बस शुद्ध ढूंढ लो। शुद्ध ये है, बाकी आपके सारे गलत हैं। ये भी आपका ठीक है, ये भी आपका ठीक है, टाइपिंग में नहीं आ पाया ये, ठीक है। बाकी ये दोनों आपके गलत हैं। आगे अगला क्वेश्चन बी सी डी इसमें लिखे, ध्यान दे लेना, थोड़ा वहां मिस्टेक हो गई है। 52 शुद्ध वर्तनी आंसर है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। बस शुद्ध ढूंढ लो, अशुद्ध अपने आप आ जाएगी। शुद्ध ये तीनों आपकी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न नंबर 54 में संविधान शब्द में कौन सा चिन्ह आएगा। अभी मैंने आपको बताया, ये आएगा ऑप्शन डी अनुस्वार। अगला प्रश्न
55, 55 ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अशुद्ध वर्तनी बताइए 56 में। सही ढूंढ लो, अशुद्ध अपने आप आ जाएगी। सही है आपकी ये आपकी गलत, ये आपकी गलत और ये भी आपकी गलत। अगला प्रश्न आपके सामने। फिफ्टी 57 कृषक इस तरह से लिखा जाता साथियों। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी क्या है? नया शब्द है अनुभूति। अनुभूति ऑप्शन ए आपका सही है, ये वाला आपका सही है। अगला प्रश्न 59 देखिए जरा। व्यवस्था ऑप्शन आपका ए सही है। अच्छा, एक शब्द आता स्वास्थ्य, एक शब्द आता स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जरा लिख के देखें अपने। स्वास्थ्य सब साथियों इस तरह से लिखा जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, आधा से, फिर यहाँ आधा से, फिर थे, फिर यह स्वास्थ्य। बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लेना। अगला शब्द, उपयोगी शब्द में कौन सा चिन्ह आएगा? उपयोगी में कौन सा चिन्ह आएगा? ऑप्शन इसका सी है। इसमें कोई भी चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों की श्रृंखला हमारी पूरी हो गई है साथियों। आज हमने वर्तनी दोष के बारे में पढ़ा। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।